सुशांत सुसाइड मिस्ट्री का सच आखिर क्या है और वो सच कौन सा है जिसका जिक्र सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड और सुशांत की बहन कर रही हैं। दरअसल रिया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लिखा था ट्रुथ विंस, यानी सच की जीत होती है। और अब इस पर सुशांत की बहन ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने अंकिता की इस पोस्ट पर लिखा है, भगवान हमेशा सच के साथ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो सच क्या है जिसका जिक्र अंकिता कर रही है, जिसका जिक्र सुशांत की बहन कर रही है। जो अंकिता और श्वेता जानती हैं वो सच आखिर क्या है। तो अंकिता लोखंडे ने ये एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा ट्रुथ विंस। उसके जवाब में उसी पर पोस्ट किया है सुशांत की बहन ने। अब ये देखिए आप, सुशांत की बहन का ये पोस्ट श्वेता का, जिसमें वो लिख रही हैं कि भगवान हमेशा सच के साथ है और उसी सच को तलाशना है पुलिस को, उसी सच को जांच एजेंसियों को तलाश करके सामने लाना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस पर जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। श्वेता का जवाब ने उसी पोस्ट पर लिखा, गॉड इज ऑलवेज विद द ट्रुथ। और उससे पहले अंकिता लोखंडे ने पोस्ट किया था, उसी पोस्ट में ये बात लिखी है श्वेता ने, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। क्या सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड को सब कुछ पता है? क्योंकि अंकिता लोखंडे ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक अंकिता ने बताया कि फिल्म मणिकर्णिका के बाद सुशांत से उनकी बातचीत हुई थी। इसी दौरान सुशांत ने अंकिता से अपना दर्द भी बयां किया था। खास बात यह भी है कि जब सुशांत के सुसाइड के बाद अंकिता 2 बार पटना गई तो उनकी मुलाकात श्वेता से भी हुई। श्वेता मतलब सुशांत की बहन। इस दौरान अंकिता ने श्वेता को वो चैट दिखाई जिसमें उनकी सुशांत से बातचीत हुई थी। अब खबर है कि इस मामले में बिहार पुलिस अंकिता लोखंडे से भी पूछताछ कर सकती है। अब इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत के सुसाइड के बाद पटना विजिट क्यों की। 2 बार वो पटना गई और श्वेता से मुलाकात हुई, तो क्या क्या बात हुई, क्या क्या बातें बताई। और अब वो सच बहुत जल्द सामने आ सकता है जब बिहार पुलिस अंकिता लोखंडे से पूछताछ कर सकती है। आपको पता है कि सुशांत की खुदकुशी के मामले में जब उनके पिताजी की तरफ से एक एफआईआर रिया चक्रवर्ती पर दर्ज करवाई गई, उसके बाद इस पूरे मामले ने एकदम नया मोड़ ले लिया है और बिहार पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। बिहार पुलिस इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है और फिर उसके बाद रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर यह कहा गया कि जो बिहार के पटना में दर्ज केस है उसे महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी संवाददाता ज्योता मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योता, अब एक और एंट्री हुई है अंकिता की। अंकिता 2 बार सुसाइड के बाद पटना गई, श्वेता से मुलाकात हुई, ये सारी बातें अब खुल करके सामने आ रही हैं। उनका पोस्ट ट्रुथ विंस, उसके बाद श्वेता का उसी में लिखना कि भगवान हमेशा सच के साथ है। वो सच क्या है और परिवार के लोगों से आपकी कोई बातचीत हो सकी, उनकी तरफ से कोई अपडेट आपके पास अभी आया इस पूरे ट्रेल में? चूंकि ये मामला अभी पुलिस हैंडल कर रही है, इसीलिए परिवार हो या फिर दोस्त ये खुल करके कोई भी बात मीडिया के सामने नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो भी हम लोग सूत्रों से पता कर रहे हैं या उनके हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अंकिता जो है वो साइलेंटली उनके साथ जरूर है, क्योंकि अंकिता का जो रिश्ता है उनके परिवार के साथ आज भी बहुत ही हेल्दी है, बहुत अच्छा रिश्ता है। और जिस तरीके से अंकिता ने, जैसे ही बिहार पुलिस यहाँ पहुंची है, जिस तरीके से अंकिता ने ट्रूथ विंस लिखा है, इट सेज इट ऑल। मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीके से वो अपना इमोशन जाहिर नहीं कर सकती थी। तो बिहार पुलिस जो यहाँ पर है, उन्होंने ये भी कहा है कि अंकिता अगर चाहेंगी तो उनका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड जल्द ही कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि उनके जितने भी दोस्त धीरे धीरे जो सामने आ रहे हैं, ये भी हमें पता चला है कि जो उनके दोस्त बहुत ही विधिवत तरीके से जो है बिहार पुलिस इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे उन सभी लोगों से बात कर रही है जो सुशांत के क्लोज हैं और जिनसे सुशांत अपने दिल की बात कह सकते थे।
बिल्कुल, और वो चैट, जैसा कि खबर ये भी है कि जब अंकिता ने पटना का दौरा किया, 2 बार वो गई, तो उस दौरान उन्होंने वो चैट दिखाई सुशांत की बहन श्वेता को। नीतीश, आपके पास कोई और अपडेट? बिहार पुलिस का एक्शन अभी कहां तक पहुंचा है? क्योंकि अभी रिया से भी बिहार पुलिस पूछताछ नहीं कर सकी है। कल ये खबर थी कि वो बैंक डिटेल्स को पहले खंगालना चाहती है। क्या क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिहार पुलिस की जो टीम है वो वहाँ पर लगातार ये कोशिश कर रही है 2 स्तरों पर। एक की साक्ष्य को जुटाया जाए, तकनीकी रूप से मुंबई पुलिस से उन सारे साक्ष्यों को जुटाकर आगे अनुसंधान बढ़ाया जाए। और जहाँ तक पूछताछ की बात है, कल 3 लोगों से पूछताछ हुई है, ये पक्की जानकारी है। बिहार पुलिस की टीम के जो लोग हैं वो लगातार ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जिनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ऐसी जगह बुलाएं जहां मीडिया ना हो, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा हर जगह जिस तरह से मौजूद है, ऐसे में जो पूछताछ जिनसे करनी है वो हिचक रहे हैं, उनकी तरफ से बातें कही जा रही है। तो अभी पूरी कोशिश है कि जो साक्ष्य संकलन की जो चीजें हैं वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसे हासिल कर लिया जाए, चूंकि कल ये संभव नहीं हो सका था, चूंकि डीसीपी डिटेक्शन से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और दूसरी तरफ जो पूछताछ का सिलसिला है अब वो आगे बढ़ेगा। कल एक कुक से जो बात हुई, जिसे रिया ने हटा दिया था, भगा दिया था वहां काफी पहले, उससे पूछताछ हुई है। और मोटे तौर पर एफआईआर में जो बातें कही गई हैं वही बातें पूछताछ के दौरान भी सामने आ रही हैं। आगे अब जो ये सिलसिला बढ़ेगा उसमें जो बैंक के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात कही गई थी 17 करोड़ जिस निकाल के 15 करोड़ ले लिया गया, इसके अलावा जिसके सिम का इस्तेमाल हो रहा था उस व्यक्ति की तलाश है। डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। तो ये अब आगे की जो पूछताछ होगी उसमें ये लोग शामिल होंगे और साथ ही साथ ये दोनों चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, वो भी हम दर्शकों को बता दें। सुशांत के केस में बिहार पुलिस की रडार पर 6 लोग हैं। इनमें रिया, उनके माता पिता और भाई शोविक शामिल है। इसके अलावा रिया के 2 मैनेजर श्रुति और मिरिंडा के भी बयान बिहार पुलिस दर्ज करना चाहती है। आपको बता दें कि अब तक पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू और सुशांत के कुक का स्टेटमेंट ले लिया है। इसके अलावा बिहार पुलिस उन डॉक्टर्स से भी बातचीत करना चाहती है जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। इसमें 3 डॉक्टर को रिया ने खुद इंट्रोड्यूस किया, रिया ने खुद सुशांत को उनसे मिलवाया था। इन सभी के बयान मुंबई पुलिस लेना चाहती है, यानी सिस्टमैटिकली एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मुंबई पुलिस जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। जयप्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? पुलिस का एक्शन साफ दिख रहा है कि वो सिलसिलेवार तरीके से अपना काम करना चाहती ताकि नतीजे तक बिल्कुल सटीक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए हुसैन, इस पूरे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के राजीव नगर में जो मामला दर्ज हुआ था तो 6 आरोपी, मतलब 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था, जिसमें खुद रिया थी। रिया के साथ में उनके माता पिता, भाई और 2 जो है मैनेजर थे, जिसमें एक श्रुति थी और एक मिरिंडा थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी गोरेगांव में उसी जगह पर हूं जहां पर श्रुति सेठ जो है उनका नाम इस एफआईआर में है। हालांकि जो जानकारी हमने ली है, अभी तक बिहार पुलिस यहां पर पहुंची नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है, इसकी जानकारी हमें मिली है। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बिहार पुलिस का अब पूरा जांच का जो एजेंडा है, दायरा है, इन्वेस्टिगेशन की लाइन है, वो सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर और सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी पर डाइवर्ट हो गई है। क्योंकि बिहार पुलिस ये पता लगाना चाह रही है कि जो कंप्लेंट सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दिया है, उस कंप्लेंट के आधार पर जो कॉरपोरेटरी एविडेंस दिया गया है परिवार की तरफ से, उसको वेरीफाई करने में बिहार पुलिस जुटी हुई है। और उसके रिलेटेड जितने किरदार हैं, सभी किरदारों का बयान लेना, सभी किरदारों से पूछताछ करना, ये बिहार पुलिस यहां करेगी। और बिहार पुलिस तब तक मुंबई में रहेगी जब तक उसकी जांच खत्म नहीं हो जाती। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कल जो डीसीपी डिटेक्शन अकबर पठान के ऑफिस में 3 घंटे बिहार पुलिस ने इंतजार किया था, इंडिया टीवी की टीम वहां मौजूद थी लगातार। आज भी वो टीम वहां पर जाएगी और आज भी डिटेक्शन जो डीसीपी हैं, मुंबई पुलिस के जो नोडल अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी। और उसके बाद जो आधिकारिक जांच है वो बिहार पुलिस समझ देकर या फोन पर बात करके गवाहों को बुला सकती है। नीतीश, जरा ये बताइए कि जो एविडेंस परिवार की तरफ से मुहैया करवाया गया बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को, क्या उसमें अंकिता लोखंडे की जो चैट है वो भी उसमें शामिल है? क्या जो बातें बताई हैं अंकिता ने श्वेता को, वो भी बातें उसमें शामिल है? देखिए, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। अंकिता से पूछताछ की बात कल कही जा रही थी, लेकिन उसको खारिज किया जो बिहार पुलिस की जो टीम वहां गई है, या जो पुलिस में हमारे सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंकिता से अभी पूछताछ नहीं हुई है।
जहां तक स्क्रीनशॉट की बात है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एफआईआर में जिन जिन आरोपितों का नाम है, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों से पूछताछ होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि कल 3 लोगों से पूछताछ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका नाम है उन सबसे पुलिस पूछताछ करके किसी नतीजे पर बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर यह है कि सुशांत के परिवार के एक आरोप से मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सुशांत पर खतरे को लेकर उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को आगाह किया था। यह एक बड़ा इल्जाम है, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है और बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि रिया से पूछताछ आखिर कब होगी और अब वो गिरफ्तारी से कितनी दूर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने उन खबरों पर विराम लगा दिया है जिसमें केस की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जेपी, यह भी एक बड़ा आरोप है, तो यह भी एक बड़ा आरोप है जो मुंबई पुलिस पर परिवार की तरफ से, सुशांत के परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक 25 फरवरी को डीसीपी बांद्रा से परिवार ने शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि सुशांत की जान को खतरा है। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर गौर किया होता तो आज सुशांत जिंदा होता। हम लोग को हिंट पहले भी था। 25 फरवरी को भी परिवार ने डीसीपी बांद्रा को बोला था कि सुशांत अच्छे कंपनी में नहीं है, उनको कुछ हो सकता है उनके साथ, उसमें कड़ी निगरानी रखी जाए, जो लोग उनके आ रहे हैं जा रहे हैं कौन लोग। इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग को इसके बाद ही पता चला, पहले से अंदेशा था। और खास करके जिस तरह से फैमिली को कट करते जा रही थी, और अनफॉर्चुनेटली सुशांत की मां नहीं थी, अगर वो शायद होती तो सब छोड़ छाड़ करके उसके घर जा करके शायद उसको बचा पाती। लेकिन बहनें अपने अपने लाइफ में बिजी थी, कोशिश सब बहनों ने किया। लास्ट में 8 से 12 एक बहन ने जाके रही भी सुशांत के साथ, लेकिन उसकी छोटी बच्ची थी, 4 दिन उसको संभालने के बाद उसको अपने घर भी वापस जाना पड़ा, जो एक मुंबई में एक बहन रहती थी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग अंदेशा नहीं था। हमने तो अपने एफआईआर में भी लिखा है कि मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो बिल्कुल सही नहीं है। ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, ये नहीं सोचा था कि इसने इतना दिमाग इसका कंट्रोल कर रखा है, इतना बुरी तरह कंट्रोल कर रखा है, इतना बुरी तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि ये इतना बड़ा कदम ले लेगा। तो ये तो अब क्या बताया जाए, तो बड़ा दुखद हुआ जब होने के बाद ही पता चलता है। सुशांत के पिता को बात नहीं करने देती थी ये रिया, जब ये फोन करते थे, बॉडीगार्ड के थ्रू भी फोन से बात करना चाहते थे तब भी नहीं करने देती थी। इसलिए जो एक डिस्टेंस बना दिया उसने सुशांत सिंह के साथ, ये इस क्राइम का बुनियाद है। और उसी बुनियाद के बेसिस पे इसने आगे उसके माइंड को कंट्रोल किया, डॉक्टरों के पास ले जाने लगी, किस किस डॉक्टरों के पास क्या क्या दिखाया, क्या क्या इलाज कराया, हमको कुछ नहीं मालूम। अब वो पता चलेगा छानबीन के दौरान। 14 जून को खुदकुशी की थी सुशांत ने, और 25 फरवरी को ही पुलिस को इस बात की शिकायत की गई थी कि सुशांत के साथ कुछ गलत हो सकता है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। सुशांत के पिता की एफआईआर पर पटना पुलिस की टीम मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिया की तरफ से भी केस मुंबई में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी गई है। इस केस में ब्लैक मैजिक, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी से लेकर प्यार, धोखा और बहुत सारे एंगल हैं। चक्रवर्ती की इन नजदीकियों ने सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से दूर कर दिया। सुशांत और रिया की करीबियों का जो किस्सा सुशांत के पिता ने पुलिस को बताया है, उसने सुशांत सुसाइड केस को 360 डिग्री घुमा दिया है। अब प्रोफेशनल राइवलरी वाला एंगल पीछे छूट चुका है, नेपोटिज्म का एंगल भी बेदम दिखने लगा है, पारिवारिक समस्या की वजह खारिज होती दिख रही है, लेकिन प्यार, पैसा और धोखा लीड एंगल बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पटना से मुंबई और दिल्ली तक सुशांत इन्वेस्टिगेशन पर पूरी नजर रखे हुए हैं। रिया को सेंटर में रखकर जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई पुलिस के दफ्तरों का दौरा कर हर जानकारी जुटा रही थी, सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही थी, उसके बैंक डिटेल्स का पूरा ब्यौरा खंगालने में जुटी थी, तब रिया चक्रवर्ती के वकीलों की टीम उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका में मांग की है कि बिहार में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। याचिका में रिया की तरफ से कहा गया है कि एक ही मामले की जांच दो जगह पर नहीं हो सकती है। रिया के वकील की तरफ से कहा गया कि जब पहले से ही मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है तो एक ही घटना में इस मामले में बिहार में आखिर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है और बिहार पुलिस इस मामले की जांच क्यों कर रही है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। रिया पर सुशांत को बंधक बनाने, काला जादू के नाम पर डराने, सुशांत के रूपियों की ठगी करने, जालसाजी, प्यार के नाम पर धोखा देने, आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे इल्जाम लगाए गए हैं। वहीं अगर कानून की भाषा में कहा जाए तो रिया के खिलाफ धारा 341, धारा 342, धारा 380, धारा 406, धारा 420, धारा 306 के तहत सुशांत जब जिंदा थे तो रिया उनकी महबूबा थी। वो सुशांत के साथ उनके घर में ही रहती थी। कहा तो यहां तक गया कि सुशांत ने रिया संग शादी के 7 फेरे लेने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन अब रिया के उसी प्यार का पंचनामा हो रहा है। नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। पता चला है सुशांत सिंह राजपूत 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे। दोनों कंपनियां नवी मुंबई में उलवे के पते पर रजिस्टर थी। दोनों कंपनियों के नाम हैं विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। कंपनी का पता 503 साई फॉर्च्यून उलवे नवी मुंबई का है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। इंडिया टीवी को जानकारी मिली है कि इस फ्लैट में कोई नहीं आता जाता था, तो फिर इस पते पर कंपनी क्यों रजिस्टर की गई और रिया के पिता ने यहां फ्लैट क्यों खरीदा। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह कंपनी के पते पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। सुशांत जिस कंपनी में डायरेक्टर थे उनमें पहली कंपनी है विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। गौर कीजिएगा कंपनी के नाम पर, रियलिटी की स्पेलिंग पर इसमें रिया के नाम का ट्विस्ट डाला गया है। यह कंपनी सितंबर 2019 में खोली गई और इसका काम बताया गया दूसरी कंपनियों को टेक्निकल कंसल्टेंसी देना। इसमें सुशांत, रिया और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं। दूसरी कंपनी का नाम है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इसकी जानकारी जब हमने खंगाली तो पता चला कि यह सोशल काम के लिए खोली गई थी और इसमें सुशांत के अलावा रिया के भाई शोविक डायरेक्टर हैं। यह कंपनी इसी साल जनवरी में खोली गई थी। बिल्डिंग के इस फ्लैट नंबर 503 जो फ्लैट नंबर है, इसी पर सुशांत की कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसके जो है सारा लेखा देखा या पैसे की जो लेन देन थी वो सब कुछ रिया चक्रवर्ती करती थी। सुशांत के जो पिता हैं, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो पैसा करीबन जो 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में थे, उसमें से जो 15 करोड़ रुपए निकलने का जो दावा सुशांत के पिता ने किया है उसको लेकर है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के केस में सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया की पूरी फैमिली एंड कंपनी रडार पर है। एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया गया है वो हैं आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। आरोपी नंबर 2 इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता। आरोपी नंबर 3 संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां। आरोपी नंबर 4 शोविक चक्रवर्ती, रिया का भाई। आरोपी नंबर 5 सैमुअल मिरिंडा, सुशांत रिया के मैनेजर। आरोपी नंबर 6 श्रुति मोदी, सुशांत की मैनेजर। 25 फरवरी को भी परिवार ने डीसीपी बांद्रा को बोला था कि सुशांत अच्छे कंपनी में नहीं है, उनको कुछ हो सकता है उनके साथ, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जो लोग उनके आ रहे हैं जा रहे हैं कौन लोग। इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग को इसके बाद ही पता चला। सुशांत के जीते जी उनके संग रिया की जो कहानी प्यार, इश्क और मोहब्बत वाली दुनिया के सामने आती थी, सुशांत की खुदकुशी के बाद वही कहानी अब प्यार, पैसा और धोखे में बदलती जा रही है। 14 जून 2020 से पहले तक सुशांत और रिया की इन तस्वीरों में दुनिया को मोहब्बत का अक्स दिखाई देता है, लेकिन अब रिया पर लगे आरोपों ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और सुशांत सुसाइड केस की तहकीकात अब पूरी तरह रिया के इर्द गिर्द घूम रही है। रिया को सुशांत के सुसाइड का मास्टरमाइंड ठहराया जा रहा है।
सच्चाई क्या है ये अब सिर्फ रिया को ही पता है और इसी सच का पता लगाने पटना से मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम फुल इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। बिहार पुलिस की टीम सोमवार से मुंबई में है। टीम ने सुशांत के फ्लैट को विजिट किया है, बिल्डिंग के केयरटेकर से बात की है, सुशांत की बहन और उसके 2 हाउस हेल्पर से बात की है। इस टीम ने हमें यह भी बताया कि वो तसल्ली से उन 20 लोगों से जिनकी उन्होंने लिस्ट तैयार की है, जो सुशांत से जुड़े हुए हैं, अपने तरीके से पूछताछ करेंगे और पूरी तसल्ली होने के बाद ही मुंबई से बिहार की ओर रवाना होंगे। बिहार की पुलिस की तहकीकात में मुंबई पुलिस का रोल बहुत अहम है, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस ने 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इसलिए बिहार पुलिस की टीम सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस गई। वहां उसे डीसीपी ऑफिस जाने को बोला गया। फिर टीम डीसीपी जोन 9 के ऑफिस पहुंचकर डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिली। डीसीपी त्रिमुखे ने उन्हें डीसीपी क्राइम डिटेक्शन के पास भेजा, जो नोडल ऑफिस भी है, क्योंकि किसी भी बाहरी पुलिस को पुलिसिया जांच की जानकारी के लिए नोडल ऑफिस से इजाजत लेनी होती है। फिर बिहार पुलिस की टीम मुंबई पुलिस के नोडल ऑफिस भी पहुंची। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस के 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर की टीम नोडल ऑफिस में डीसीपी क्राइम डिटेक्शन अकबर पठान से मिलने उनके दफ्तर पहुंची। बिहार पुलिस की टीम करीब 3 घंटे तक उनके दफ्तर में डीसीपी अकबर पठान का इंतजार करती रही, लेकिन वो वहां नहीं मिल पाए। यानी अब तक बिहार पुलिस की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन नहीं गई है, जहां सुशांत सुसाइड केस दर्ज है। ना ही उसे सुशांत सुसाइड केस की डायरी मिली है, ना ही केस से जुड़े लोगों के बयान की कॉपी मिली है। मतलब साफ है, मुंबई पुलिस अब तक बिहार पुलिस की जांच में पूरी तरह शामिल नहीं हुई है। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अपने शुरुआती बयान में रिया पर कोई भी आरोप नहीं लगाया, न ही बयान में रिया का सीधा नाम लिया और न ही रिया से जुड़ी कोई और गबन, जालसाजी या ठगी की बात बताई। अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता या उनकी बहनें मुंबई पुलिस को अपने शुरुआती बयान में रिया से लेकर सीधा आरोप लगाती, तो निश्चित तौर पे मुंबई पुलिस की जांच रिया और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती। लेकिन सुशांत के मौत के 44 दिन बाद उसके परिवार ने जो केस दर्ज किया है, उसमें सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को आरोपी बनाया गया है। बिहार पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है और रिया चक्रवर्ती वकीलों से मिलकर उसके एक्शन से बचाव के रास्ते तलाश नहीं है। अब बिहार पुलिस रिया से पूछताछ कर सकती है, एफआईआर में दर्ज सभी आरोपियों का बयान ले सकती है, सुशांत का बैंक स्टेटमेंट और लेन देन की पड़ताल कर सकती है। इसके अलावा 0 एफआईआर के जरिए केस को मुंबई पुलिस को सौंप सकती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती को तब तक क्लीन चिट नहीं मिल पाएगी जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन सुशांत सुसाइड केस की सुई जिस तरह रिया की तरफ मुड़ी है, ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रिया के हाथ हथकड़ी से कितनी दूर है। रिया के ब्लैक मैजिक और ब्लैकमेलिंग की पूरी तहकीकात आपने देखी। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको रिया की ऐसी रहस्यमयी सच्चाई दिखाएंगे जो बहुत ही हैरान करने वाली है।